हमारे हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों को भागने की आवश्यकता है, ईसाइयों को भागने की आवश्यकता है। हमारे हिंदू राष्ट्र में किसी को भी राष्ट्र छोड़ने की आवश्यकता है। हमारे हिंदू राष्ट्र में सिर्फ हिंदुओं को अगर संरक्षित रहना है, सनातन को और आगे तक बढ़ाना, तो हिंदू राष्ट्र की घोषणा करवाएंगे। कभी कभी इतिहास खुद को दोहराने नहीं आता, खुद को सुधारने आता है। आज वही पल फिर लौट आया है जब एक संत ने नहीं बल्कि एक संकल्प ने आग पकड़ ली है। बाबा बागेश्वर ने जो प्रण लिया है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर ही दम लेंगे, वो सिर्फ एक वाक्य नहीं, एक आगाज है उस चेतना का जो सदियों से दबाई गई थी। धीरेश जी हमारे साथ है, क्या संदेश यात्रा के द्वारा? देश की एकता के लिए भारत अखंड हो, खंड खंड ना हो, हिंदू एक हो, भारत हिंदू राष्ट्र हो, इस ध्येय और उद्देश्य के साथ ये पदयात्रा प्रारंभ की है। जरा सोचिए, अगर 65 देश इस्लामिक हो सकते हैं, 95 देश क्रिश्चियन हो सकते हैं, तो 80% हिंदुओं वाला भारत अब तक क्यों डर के साए में जी रहा था? यही सवाल अब सड़कों पर उतर आया है, भगवा झंडों में लिपटा, नारों की लहर में गूंजता हुआ। यहाँ बात सिर्फ धर्म की नहीं, पहचान की है। और जब पहचान जागती है तो साम्राज्य हिलते हैं। तुम हटना नहीं, डटना, तुम उलझना नहीं, सुलझना, तुम चलते रहना, क्योंकि चलोगे नहीं तो हिंदू एक नहीं होगा, और हिंदू एक नहीं होगा तो भारत हिंदू राष्ट्र नहीं होगा। इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो क्षण जब एक संत ने सनातन को नींद से जगाया, वो यात्रा जो अब इतिहास की किताबों में नहीं, लोगों के दिलों में लिखी जा रही है। ये पदयात्रा 80 करोड़ हिंदुओं की है। भारत में रहने वाले 150 करोड़ भारतीयों के हित के लिए 150 किलोमीटर की पदयात्रा है। इस देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति सनातनी है, जो सनातनी नहीं है वो तनातनी है। लेकिन चेतावनी है, जो आपने आज तक देखा, सुना या सोचा, उससे यह कहानी एकदम उलट है। यह सिर्फ भक्तों की भीड़ नहीं, यह एक विचार की क्रांति है। तो आखिर इस पदयात्रा में ऐसा क्या हो रहा है जिससे सत्ता से लेकर सड़क तक सब बेचैन है? क्यों इस बार बाबा बागेश्वर की यात्रा सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक इतिहास का टर्निंग पॉइंट मानी जा रही है? सनातन और हिंदू राष्ट्र की आप बात करते हैं, इसके लिए तो सरकार से भी बात की जा सकती है। जन आंदोलन और सड़क पे निकलने की जरूरत क्यों पड़ रही है आपको, एक संत को? हम कागजों पर हिंदू राष्ट्र नहीं, विचारों में हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, इसलिए अगर आपने यह वीडियो बीच में छोड़ दिया तो शायद वो सच मिस कर देंगे जो आने वाले 100 सालों तक याद रखा जाएगा। चलिए दोस्तों, फटाफट कमेंट करके बताइए, आप में से कितने लोग चाहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बने? कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ लिखिए, जय श्री राम के साथ खड़ा हूं, क्योंकि क्या पता ये वीडियो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री तक पहुंच जाए और वो आपके कमेंट्स को खुद पढ़ें। दिल से लिखिए, आपका एक शब्द भी इस सनातन आंदोलन की आवाज बन सकता है। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी फैक्ट मांट्रा फैमिली से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक यूट्यूब को बताता है कि भारत की असली आवाज को और दूर तक जाना चाहिए। तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब तीनों करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक छोटा कदम एक बड़ी क्रांति की शुरुआत बन सकता है। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भारत जल्द बनेगा हिंदू राष्ट्र। हड़कंप की शुरुआत, भारत अब जाग गया है। वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया ये कहेगी, यस दिस इज अ हिंदू राष्ट्र। दिल्ली की सड़कों से लेकर मथुरा की गलियों तक एक ही नारा गूंज रहा है, जय श्री राम। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना ही अंतिम लक्ष्य है। बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अब सिर्फ एक संत नहीं रहे, वो बन चुके हैं सनातन के सेनापति। और जैसे ही उन्होंने संकल्प लिया कि भारत अब हिंदू राष्ट्र बनेगा, एक और लाखों हिंदुओं की आंखें भर आईं, तो दूसरी तरफ देश के कुछ खास तबकों में मच गया हड़कंप। अब या तो हिंदुत्व अपनाओ या 57 इस्लामिक देशों में चले जाओ। ये सिर्फ एक धमकी नहीं, ये उस सहनशीलता की अंतिम सीमा है जिसे अब हिंदू समाज लांघ चुका है। हर गली, हर मोहल्ला, हर गांव से एक ही आवाज आ रही है, हमारे बाबा ने कह दिया है, अब भारत बदलेगा। ये कोई नफरत नहीं, ये आत्मरक्षा है। जब एक के बाद एक देश खुद को इस्लामिक, क्रिश्चियन या बुद्धिस्ट घोषित कर सकते हैं, तो 80% हिंदुओं वाले भारत में हिंदुत्व को लेकर इतना संकोच क्यों? प्रारंभ हुई सामाजिक समरसता और हिंदू एकता के लिए यह पदयात्रा है। देश में हिंदू एक हो रहा, सड़कों पर आ रहा। निश्चित रूप से भारत हिंदू राष्ट्र होकर के रहेगा। जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं होगा, हम तब तक चलते रहेंगे, पैदल चलते रहेंगे, रुकेंगे तब जब भारत
हिंदू राष्ट्र हो जाए। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे उस यात्रा का सच जो भारत को एक निर्णायक मोड़ पर ले आई है। लेकिन शुरुआत वहीं से होती है जहां बाबा बागेश्वर ने खाई एक कसम, अब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर ही दम लेंगे। क्या आप तैयार हैं उस क्रांति को देखने जो इतिहास में दर्ज होने वाली है? बाबा बागेश्वर फिर एक नए संकल्प के साथ निकले हैं। जब तक भारत अपने सनातन मूल्यों पर न लौटेगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। उनकी आवाज में दृढ़ता थी, पर साथ ही एक साधु का संतुलन भी। उन्होंने कहा, यह यात्रा किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने भीतर के हिंदू धर्म को जगाने के लिए है। जब तक हर इंसान अपने कर्तव्य, अपनी संस्कृति और अपनी करुणा को नहीं समझेगा, तब तक मैं रुकने वाला नहीं हूं। लाखों श्रद्धालु उन्हें केवल गुरु नहीं, एक मार्गदर्शक मानते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो धर्म और राष्ट्र दोनों के प्रति निष्ठा सिखाता है। बाबा का जीवन अब एक साधना बन गया है, जन जन को जोड़ने की, अलग अलग मतों को एक सूत्र में पिरोने की। हर कदम पर वे कहते हैं, सनातन का अर्थ है सत्य, सेवा और संयम। यही भारत की आत्मा है, और जब तक यह आत्मा जीवित है, तब तक हमारा धर्म अटूट है। उनके शब्दों में एक संत का आशीर्वाद भी है और एक कर्मयोगी की प्रेरणा भी। यही कारण है कि लोग इस यात्रा को केवल धार्मिक नहीं, बल्कि आत्मिक आंदोलन मान रहे हैं। 6 नवंबर की सुबह वृंदावन की गलियों में कुछ अलग गूंजेगा। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा का अंतिम पड़ाव, लेकिन एक नए युग की शुरुआत। ये कोई सामान्य यात्रा नहीं है। 150 किलोमीटर का रास्ता, 10 दिनों की निरंतर साधना, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, 3 राज्य, 425 गांव और 5 करोड़ लोगों तक पहुंचने का संकल्प। बाबा बागेश्वर अकेले नहीं चल रहे, उनके साथ है एक ऐसा जन सैलाब जो केवल चल नहीं रहा, इतिहास लिख रहा है। हर गांव, हर शहर में लोग सिर्फ स्वागत नहीं कर रहे, वो इस मिशन का हिस्सा बन रहे हैं। किसी ने अपने बच्चे को बाबा के दर्शन कराने लाया है, कोई हाथ में भगवा झंडा लेकर गर्व से नारा लगा रहा है, भारत माता की जय। एक महिला ने कहा, मैं रोज 2 किलोमीटर चलती हूं, पर बाबा के साथ 150 किलोमीटर चलने को तैयार हूं, क्योंकि ये केवल रास्ता नहीं, ये धर्म का दायित्व है। ये पदयात्रा सिर्फ पैरों की नहीं है, ये आस्था, विश्वास और संकल्प की यात्रा है। और जो अभी सोच रहे हैं कि बाद में देख लेंगे, वो शायद उस पल से चूक जाएं जब एक पूरा राष्ट्र नई चेतना के साथ खड़ा हो रहा है। आप कहां होंगे जब इतिहास लिखा जा रहा होगा? जन समर्थन की सुनामी, भक्तों की टोली और उत्साह की लहर। जहां जहां से ये पदयात्रा गुजर रही है, वहां वहां सिर्फ एक नजारा दिखाई दे रहा है, लोगों का सैलाब, भगवा झंडों की बाढ़ और जय श्री राम के नारों की गूंज। कोई बुजुर्ग हाथ में तुलसी माला लिए बाबा के पीछे पीछे चल रहा है, तो एक युवा लड़की कह रही है, बचपन से धर्म के लिए सुना था, आज खुद चल रही हूं सनातन की रक्षा के लिए। दिल्ली के गौ रक्षा दल से दिनेश बजरंगी कहते हैं, जो बाबा ने शुरू किया है वो अब रुकेगा नहीं। हम उनके हर कदम में साथ हैं, क्योंकि जब बाबा चल रहे हैं तो पूरा सनातन चल रहा है। जात पात, क्षेत्र, भाषा, सब कुछ पीछे छूट चुका है। अब लोग खुद को किसी जाति से नहीं, सिर्फ एक पहचान से जोड़ रहे हैं, हिंदू। एक महिला ने भावुक होते हुए कहा, इतनी छोटी उम्र में बाबा ने जो कर दिखाया है, मैं गर्व से कहती हूं, जब भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, मेरे बच्चे कहेंगे मेरी माँ उस पदयात्रा में थी। जैसे बाबरी मस्जिद का ढांचा ढहा था और राम मंदिर बना था, तो उसमें दीदी माँ की चर्चा, पूज्य हमारी बुआ जी की चर्चा आज तक होती। बोले कौन आया? बोले शेरनी आई है। कौन? बोले पूज्या दीदी माँ, जिन्होंने ललकार कर ढांचा को गिरा दिया, बाबर की जगह रघुवर का नाम छपा दिया। तो कालांतर में जब हिंदू राष्ट्र बनेगा, जब भारत हिंदू राष्ट्र होगा, तो तुम्हारे भी नाती पोता चिल्लाएंगे कि हमारे बब्बा भी पदयात्रा में गए थे। यह आंदोलन सिर्फ बाबा का नहीं, ये हर उस इंसान का है जो अपने धर्म के लिए एकजुट हो रहा है। ये जन समर्थन नहीं, ये जन आस्था की क्रांति है। जब बाबा बागेश्वर से किसी ने पूछा, इस पदयात्रा से आखिर होगा क्या, तो उन्होंने बिना रुके 3 शब्दों में जवाब दे दिया, डर मिटेगा, हिंदू एक होगा, दुनिया देखेगी हमारी ताकत। आज भारत का सनातन समाज सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं रह सकता, वो खड़ा भी होगा, बोलेगा भी और चलेगा भी। ये पदयात्रा उसी चेतना का साक्षात रूप है। बाबा ने कहा, जब फ्रांस के लोग अपने देश की रक्षा के लिए सड़कों पर उतर सकते हैं, जब इंग्लैंड के लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ सकते हैं, तो भारत का हिंदू क्यों चुप रहे? तीसरा, पूरी दुनिया को हिंदुओं की ताकत का पता लगेगा। जब फ्रांस के लोग अपनी सड़कों पर उतरकर फ्रांस को बचाने के लिए सड़कों पर उतर सकते, इंग्लैंड के लोग अपनी देश को बचाने के लिए सड़कों पर उतर सकते, तो हम भारतीय क्यों नहीं अपने भारत को, सनातन को बचाने के लिए सड़कों पर उतर सकते? ये कोई प्रदर्शन नहीं, ये अपनी पहचान की पुनः स्थापना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये विभाजन की राजनीति है, पर सच्चाई ये है, ये आत्म संरक्षण है, नफरत नहीं।
जब देश की 80% आबादी एक विचारधारा से जुड़ी हो तो उसका संगठित होकर खड़ा होना सिर्फ हक नहीं, जरूरत है। और यही बाबा बागेश्वर की बात में गूंजता है। ये यात्रा इसलिए है ताकि आने वाली पीढ़ियां जाने हम खड़े हुए थे, हम चले थे, हम जुड़े थे और तभी भारत बचा था। कुछ मीडिया हेडलाइंस ने जब लिखा बाबा की पदयात्रा से माहौल गरमाया, तो बाबा बागेश्वर ने एक ही वाक्य में सब कुछ साफ कर दिया। ये दंगा नहीं, गंगा है। ये कोई तनातनी या टकराव का आंदोलन नहीं है, ये पदयात्रा है, आस्था की, शांति की और आत्मबल की। जब लाखों लोग भगवा पहनकर सड़कों पर उतरते हैं तो उसका मकसद डर फैलाना नहीं होता, उसका मकसद है एकजुटता, जागरूकता और धर्म के प्रति जिम्मेदारी। बाबा ने साफ कहा, गजवाए हिंद का जवाब हम दंगे से नहीं देंगे, हम भगवा हिंद से देंगे। मतलब हम न तो किसी के खिलाफ हैं और न ही किसी से डरते हैं। हम सिर्फ अपनी संस्कृति को जीना चाहते हैं बिना किसी खौफ के। जहां कुछ ताकतें नफरत का जहर फैला रही हैं, वहीं यह यात्रा भक्ति, भाईचारे और भारत की मिट्टी से जुड़े मूल्यों को दोबारा जीवित कर रही है। हर झंडा जो हवा में लहरा रहा है वो लड़ाई का नहीं, संकल्प का प्रतीक है। और यही संदेश है इस पदयात्रा का, शांति से चलो लेकिन मजबूती से चलो। जब बाबा बागेश्वर से पूछा गया, क्या आप मुसलमानों के खिलाफ हैं? उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, नहीं, मैं किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं हूं। मुझे मुसलमानों से भी दिक्कत नहीं है, ईसाइयों से भी नहीं। लेकिन जब भारत में 80% हिंदू हैं, तो हिंदू राष्ट्र से दिक्कत क्यों? ये सिर्फ सवाल नहीं, ये आत्मचिंतन है। 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ तो एक वर्ग ने कहा, हमें अलग देश चाहिए क्योंकि हम अलग हैं। उन्हें पाकिस्तान मिला। तो आज जब भारत में हिंदू बहुसंख्या है तो यहां हिंदू पहचान क्यों दबाई जाए? बाबा का कहना है, हमें किसी को निकालना नहीं है, पर अगर कोई गजवाए हिंद बोलेगा, अगर कोई सर तन से जुदा की बात करेगा तो हम चुप नहीं रहेंगे। हम भगवा का जवाब देंगे, पर शांति से, पर मजबूती से। हम किसी के विरोध में नहीं हैं। हमें मुसलमानों से भी दिक्कत नहीं, ईसाइयों से भी दिक्कत नहीं, पर यदि वो गजवाए हिंद कहेंगे तो हम भगवाए हिंद बनाते रहेंगे। देश पहले है, धर्म निजी हो सकता है, लेकिन राष्ट्र की आत्मा अगर सनातन है तो उसे स्वीकार करना किसी पर थोपा नहीं, समझाया जा रहा है। यह आंदोलन किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि भारत के पक्ष में है। आज दुनिया के नक्शे पर एक नजर डालिए। 65 से ज्यादा देश इस्लामिक राष्ट्र हैं। पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, अफगानिस्तान, टर्की। 95 से ज्यादा देश क्रिश्चियन मेजोरिटी पर आधारित हैं। अमेरिका, ब्राजील, इटली, फ्रांस। बौद्धों के भी अपने देश हैं, थाईलैंड, श्रीलंका, जापान, म्यांमार। यहूदियों के पास है इजराइल, एक छोटा सा देश लेकिन पूरी दुनिया में सम्मानित। तो सवाल उठता है, जब हर धर्म को पहचान मिली है तो 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं का कोई देश क्यों नहीं? भारत, जहां 80% से अधिक जनसंख्या हिंदू है, जिसकी मिट्टी में वेदों की गूंज है, जहां हर नदी को देवी माना गया, जहां राम और कृष्ण ने जन्म लिया, क्या वो भूमि सनातन की नहीं हो सकती? यहां मां गंगा बहती है, पर हिंदू होने की बात करना कट्टरता कहलाता है। यहाँ रामायण का पाठ होता है, लेकिन स्कूलों में उसे सिखाना सांप्रदायिकता कहलाती है। बाबा बागेश्वर का सवाल भी यही है, अगर सभी धर्मों को पहचान मिल सकती है तो क्या हिंदू सिर्फ सहिष्णुता के लिए ही बना है? अब समय आ गया है कि भारत अपनी आत्मा के अनुसार जिए, एक ऐसा राष्ट्र जो सबको जगह दे पर अपनी जड़ों को न भूले। ये पहली बार नहीं है कि बाबा बागेश्वर ने पद यात्रा शुरू की हो। 21 नवंबर 2024 को उन्होंने बागेश्वर धाम से ओरछा के राजा राम मंदिर तक पदयात्रा की थी। एक साधना, एक संकेत। लेकिन इस बार की पदयात्रा अलग है। अब सिर्फ धर्म का स्मरण नहीं, राष्ट्र के स्वरूप का संकल्प है। अब सिर्फ कुछ किलोमीटर की यात्रा नहीं, बल्कि एक राष्ट्रव्यापी चेतना का विस्तार है। दिल्ली से वृंदावन ये केवल एक भौगोलिक रास्ता नहीं, ये संकेत है कि सनातन अब राजधानी से जन्मभूमि तक पहुंच चुका है। पहली यात्रा ने शुरुआत की थी, पर यह दूसरी यात्रा एक स्पष्ट उद्घोषणा है। अब समय आ गया है, अब सिर्फ कहेंगे नहीं, करेंगे। हर यात्रा, हर नारा, हर भक्त अब इस आंदोलन का हिस्सा बन चुका है। और जैसे जैसे ये कदम आगे बढ़ रहे हैं, भारत का भविष्य एक नए मोड़ पर पहुंच रहा है। निर्णायक मोड़। 16 नवंबर 2025। ये तारीख अब सिर्फ कैलेंडर की एक पंक्ति नहीं रहेगी। ये वो दिन होगा जब बाबा बागेश्वर अपनी 10 दिन 150 किलोमीटर लंबी पदयात्रा का अंतिम चरण तय करेंगे। बांके बिहारी के दरबार में, वृंदावन की पवित्र भूमि पर, जहां श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई, अब गूंजेगी एक और आवाज, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये सिर्फ यात्रा का अंत नहीं है, ये एक युग की शुरुआत है। बाबा वही प्रण दोहराएंगे जो उन्होंने दिल्ली में लिया था। जब तक हिंदू एक नहीं होगा, भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। और जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, बाबा चैन से नहीं बैठेंगे। उस दिन लाखों भक्त वृंदावन में होंगे, लेकिन इस वीडियो को देखने वाला हर दर्शक वहीं मौजूद हो सकता है, अपनी भावना, अपने समर्थन और अपनी आस्था के साथ। क्योंकि ये आंदोलन सिर्फ पैरों से नहीं चलता,
ये दिलों से चलता है। तो आपसे एक ही सवाल, जब इतिहास लिखा जाएगा क्या आपका नाम उसमें दर्ज होगा जिन्होंने इस युग परिवर्तन को सिर्फ देखा नहीं बल्कि उसका हिस्सा भी बने? दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।